लड़का दोस्तों के साथ संबंध बना रहा था और संबंध बनाने के बाद उसकी वहीं पे हत्या कर देता है। यह पूरी कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि भला एक लड़का भी अपने हवस को शांत करने के लिए कैसे लड़का का शिकार बना लेता है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। तो दोस्तों, फिर से इस बढ़ती जुर्म की दुनिया में एक नई क्राइम रोमांचक कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। दोस्तों, यह पूरी कहानी मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला के पेटा एक गांव है, वहीं की यह पूरी घटना है। 13 दिसंबर 2022 की सुबह में जब कुछ लोग खेत में जाते हैं तो वहां एक बच्चा का लाश पड़ा दिखाई देता है, जिसके बाद पूरे गांव में यह खबर फैल जाता है और सारे लोगों की भीड़ लग जाती है। जब सभी लोग वहां पे पहुंचकर लाश को देख रहे थे, तभी वहां पे रोते हुए एक व्यक्ति पहुंचता है और वह अपने बेटे को ढूंढ रहा था। जब उस लाश को देखता है तो वह पहचान जाता है और वो बोलता है कि ये तो मेरा बेटा अभय है, यह मेरे साथ कल रात शादी में आया हुआ था और शादी के टेंट से ही गायब हो गया। मैंने लाख ढूंढने का कोशिश किया लेकिन वो मुझे नहीं मिल पाया और आज सुबह अभय का लाश मिला है। फिर उसके बाद पुलिस थाने को सूचित किया जाता है और पुलिस थाने मौके पे पहुंचती है। पुलिस लाश को देखती है तो पाती है कि लाश के प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा था और अभय का जो चेहरा था उसको पूरी तरह से कुचला हुआ था कि ताकि लाश की पहचान न की जा सके। फिर लाश को पुलिस अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इसका जांच पड़ताल करना चालू करती है। अभय के पिता से भी पूछताछ करती है। शादी में लगभग आए हुए 100 लोगों से पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन कहीं भी पुलिस को सुराग नहीं मिलता। जिसके बाद अभय के पिता और कुछ लोग बताते हैं कि अभय का एक विशाल नाम का दोस्त है जो कि इसी गांव का है। फिर पुलिस विशाल के घर पहुंचती है। पुलिस को जब विशाल देखता है तो वह घर से भागने लगता है। विशाल जब पुलिस को देखकर भागने लगता है तो पुलिस भी विशाल के पीछे दौड़ती है और कैसे भी करके पुलिस विशाल को पकड़ लेती है। फिर उसके बाद विशाल से पूछताछ करती है तो विशाल कुछ नहीं बताता। पहले तो वो रोने लगता है। विशाल को रोते हुए देखकर पुलिस विशाल से पूछती है कि बताओ अभय का मौत कैसे हुआ। विशाल बताता है कि मैंने अभय के साथ कुछ नहीं किया, बस मुझसे गलती हो गई जिसके कारण अभय का मौत हो गया। मुझे नहीं पता था कि अभय का मौत हो जाएगा। इसके बाद पुलिस को विशाल पूरी कहानी बताता है और पुलिस जब कहानी विशाल से सुनती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है और पुलिस विशाल के द्वारा बताए गए कहानी को जब सुनाती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल विशाल बताता है कि शादी वाली रात मैंने पिता का अपनी मोबाइल चुरा लिया था और टेंट के पीछे जाकर चुपके से मैं और अभय दोनों मोबाइल में गंदी वाली फिल्म देख रहा था। फिल्म को देखते देखते मेरे अंदर का भी हवस जाग खड़ा हुआ और मुझे भी मन करने लगा कि मैं भी अभय के साथ ऐसा करूं। जिसके बाद मैं अभय को लेकर खेतों में चला गया और अभय के साथ संबंध बनाने लगा मोबाइल के वीडियो की तरह, जिससे अभय की प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकलने लगी। जिसके बाद अभय बोलने लगा कि मैं अपने माता पिता से जाकर बताऊंगा कि मेरे साथ विशाल गंदी काम किया है, जिसके कारण मेरे प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा है। अभय की बात सुनकर विशाल घबरा जाता है और बदनामी के डर से विशाल अभय जब भाग रहा था तो पीछे से एक पत्थर लेकर उसके सर पे मार देता है। पत्थर की चोट लगने से अभय वहीं पे गिर जाता है, जिसके बाद अभय की मृत्यु हो जाती है। विशाल बड़ा सा पत्थर लाकर अभय के चेहरे को कुचाल देता है ताकि उसकी लाश की पहचान न की जा सके और यह पता न चल सके कि वो अभय का लाश है और विशाल ने उसको मारा है। इसी कारण से वो अभय के लाश को कुचल दिया। जब विशाल की यह पूरी कहानी पुलिस ने सुनाई तो विशाल द्वारा किए गए गंदी हरकत और दरिंदगी की कहानी सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और पुलिस विशाल को गिरफ्तार करके बाल सुधार गृह में डाल दिया। बाकी इस कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं की ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। इस संसार में ऐसे ऐसे दरिंदे भी हैं कि अपने अंदर के हवस को शांत करने के लिए लड़का को भी शिकार बना लेते हैं और उसके साथ संबंध बनाने लगते हैं
और अपने काली करतूत छुपाने के लिए उसको मौत के घाट भी उतार देते हैं। बाकी इस तरह की कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम रोमांचक कहानी लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।